प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो सत्संग है वो बड़ा ही प्यारा है। आज हम आप सभी को असली राम के विषय में बताएंगे कि असली राम कौन है। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी कई जगह राम नाम शब्द का प्रयोग किए हैं, तो कुछ लोग ना समझने के कारण दशरथ के पुत्र राम को ही सब कुछ मान लेते हैं कि सतगुरु राम के उपासक थे। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, जो कि सरासर अज्ञानता है। असलियत क्या है, किस राम की बात सतगुरु किए हैं और वास्तविकता क्या है, आज आप सभी का सारा भ्रम हम दूर करेंगे। आप लोग मेरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। प्यारे भक्तजनों, इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सतगुरु परमात्मा कबीर साहिब के प्राकट्य महोत्सव, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा मनुआपुर गाजीपुर आश्रम पर, उस प्राकट्य महोत्सव में 11वीं बार दान भेज रहे हैं हमारे बस्ती राम कटारिया जी। बस्ती राम कटारिया जी 15 अप्रैल को आए भी थे। बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत अगाध प्रेम है उनका। सत्संग को सब पर शेयर करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जहां तक ग्रुप में जुड़े हैं सब में डालते हैं वो। ये ग्राम सोलदा, जिला झज्जर, बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं बस्ती राम कटारिया जी। बड़ा सुंदर भाव है इनका। और इसी के साथ साथ अशोक जी बिजनौर की धरती से, अशोक जी बिजनौर की धरती से इन्होंने भी सदगुरु के, देखिए ये दान सबसे उत्तम दान है क्योंकि सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में लग रहा है। आप सभी की जो दान की सेवा है ये सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में लग रही है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सदगुरु का प्राकट्य हुआ था, वो हम कबीर पंथियों के लिए एक महोत्सव है। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में त्योहार है, पर्व है, उसे बड़ी धूमधाम खुशी नाल मनाना है सबको। प्यारे भक्तजनों, इसमें आप सभी खूब बढ़ चढ़ कर आए, सदगुरु का दर्शन लाभ उठाएं, सदगुरु का ज्ञान सुने, सत्संग सुने, और इसमें आप सभी खूब दान भी करें, सहयोग करें, अपनी सेवा लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। प्यारे भक्तजनों, बहुत से लोग आज सतगुरु कबीर साहब को राम का भक्त बताते हैं, वो भी दशरथ के जो पुत्र राम थे उनका भक्त बता देते हैं। सरासर अज्ञानता है। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब ने राम नाम की जो बात की है वो किस राम की बात की है, सतगुरु कबीर साहब के अनुसार असली राम कौन है, आज उस विषय में हम आप सभी को पर्दाफाश करेंगे सतगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी से। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु किस राम की बात करते हैं, वो स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं क्या, जग में 4 राम हैं भाई, जग में 4 राम हैं भाई। क्या कहते हैं सदगुरु, हे संसार के लोगों, जग में 4 प्रकार के राम हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से राम हैं? एक राम 10 रथी घरी डोले, एक राम घटी घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं जग में 4 राम हैं भाई। कौन कौन से राम हैं जग में? 4 प्रकार के। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम वो है जो दशरथ के घर में जन्म लिए अयोध्या में। राजा दशरथ के घर एक राम जन्म लिए, एक राम तो वो है। एक राम दशरथ घर डोले
एक राम घट घट में बोले। एक राम वो हैं जो अपने अंदर बोल रहे हैं, जो इस शरीर को चला रहे हैं, एक राम वो हो गए। और एक राम क्या है? एक राम का सकल पसारा। एक राम है जो जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, संसार का पसार किए हैं, जो जगत का निर्माण किए हैं, सृष्टि को बनाए हैं। एक राम वो हैं जिन्हें ब्रह्म कहते हैं। और एक राम है सबसे न्यारा। एक राम सबसे न्यारा है। अब सदगुरु कहते हैं कि चारों राम हैं क्या? उसको सदगुरु कहते हैं, कौन राम दशरथ घर डोले, और कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सबसे न्यारा। प्यारे भक्त जनों, सदगुरु कहते कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, और कौन राम है सबसे न्यारा। इसमें अब सदगुरु पूरा भेद खोलेंगे। इस वाणी में सदगुरु कह रहे हैं कि मैं कौन राम है जो दशरथ के घर में डोल रहे हैं, कौन राम है जो घट घट में बोल रहे हैं, कौन राम है जिन्होंने सारे संसार का निर्माण किए, और कौन राम है जो सबसे न्यारे राम है। इस विषय को आपको समझना है। तो उसी विषय को सदगुरु समझाते हैं आगे। अकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बूंद राम का सकल पसारा, और निरालंब प्रभु सबसे न्यारा। क्या कहते हैं साहेब? अकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बूंद राम का सकल पसारा, और निरालंब प्रभु सबसे न्यारा, निरालंब प्रभु सबसे न्यारा। प्यारे भक्तजनों, अब इसी में आपको पूरा सार समझना है। चारों राम के विषय में सदगुरु समझा दिए हैं। कैसे? अकार राम दशरथ घर डोले, देही राम की बात कहते हैं, जो देह का स्वरूप है, जिस राम की लोग फोटो में पूजा करते हैं, जिस राम को परमात्मा राम मान करके लोग, भगवान मानकर लोग, प्रभु मानकर पूजा करते हैं, वो आकार राम है, देही राम को पूजते हैं। उनके स्वरूप की, देह की ही पूजा करते हैं लोग। देही की फोटो निकालकर, वैसे उनकी फोटो कहाँ है? अब तो लोग एक मन से मानंदी बना लिए हैं, एक चित्र दे दी है, उसी की लोग पूजा करते हैं। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। अब निराकार राम क्या है, इन्हें आपको समझना पड़ेगा। जो आप सभी जो शरीर का आकार देख रहे हैं ना, कि आत्मा इस आकार की है ना, तो इस आकार की नहीं, इस आकार से आत्मा परे है। ये तो आकार जो है आप देख रहे हैं, शरीर का आकार है। किसका आकार है? शरीर का। इस आकार के नहीं, इससे तो निराकार है आत्मा। आत्मा का आकार दूसरा है, वो इन आंखों से नहीं दिख सकता आपको। इन आंखों से जो भी आकार दिख रहा है, ये 5 तत्व का है, और आत्मा 5 तत्व से परे की चीज है। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजनों? ये जो आंखें आपकी देख रही हैं, ये 5 तत्व से के आकार को देख रही हैं। और ये आकार, ऐसा आकार आत्मा का आकार नहीं, आत्मा का स्वरूप दूसरा है। उसी को सदगुरु कह रहे हैं कि निराकार घट घट में बोले। ऐसा आकार नहीं, इसलिए उसे निराकार साहेब कह दिए यहाँ पर। वैसे आकार है आत्मा का, बाकी इन आंखों से नहीं दिखेगा। इन आंखों के लिए तो फिर निराकार हो गया, क्योंकि इन आंखों से आप उस स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। उसके लिए तो आपको आत्मा की आंख की आवश्यकता पड़ेगी। सो प्यारे भक्तजनों, अब सदगुरु कहते हैं कि बूंद राम का सकल पसारा, निरालंब प्रभु सबसे न्यारा। बूंद राम जो है, बूंद राम यानी कि जो परमात्मा के औलाद है, परमात्मा के पुत्र, वो है बूंद राम, जिनका नाम है निरंजन ब्रह्म, जो परमात्मा के अमरलोक देश से आकर सृष्टि को बनाए हैं। उनका नाम है निरंजन ब्रह्म। उन्हीं को सदगुरु कह रहे हैं बूंद राम का सकल पसारा, क्योंकि वो परमात्मा के पुत्र हैं।
उसी को सदगुरु कह रहे बूंद राम का सकल पसारा। बूंद राम जो ब्रह्म है, जो परमात्मा के देश से आकर सृष्टि को बनाए हैं, वो बूंद राम का सकल पसारा है, वो एक राम है। उसी को सदगुरु पूरी बाणी खोलते हैं आगे, क्या कहते हैं? आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगे, पंडित करो विचार। अब देखिए सदगुरु यहाँ पे पूरी सृष्टि का भेद खोलते कि आजा परमात्मा जो है, परम पुरुष परमात्मा, उनका घर अमर लोक देश है। बेटा के सिरभार, ये उनका जो पुत्र है, जो ब्रह्म है, उनके देश से निकली हुई आत्मा जो है, उसके सिर में संसार का भार है, उसने सृष्टि बनाई। आजा परमात्मा का घर तो अमर है, अमर लोक देश है। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। बेटा जो ब्रह्म है, उसी को सदगुरु बूंद राम बोले। बूंद राम का मतलब बेटा, बूंद राम का मतलब क्या है? बेटा। सदगुरु का जो बेटा, पुत्र जैसे वो एक संज्ञा दे रहे हैं परमात्मा, उसकी बूंद राम की संज्ञा दे रहे हैं निरंजन को, क्योंकि सदगुरु दूसरी वाणी में इसको बोलते हैं कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगे, पंडित करो विचार। आजा जो परमात्मा का घर है वो अमर है, निरंजन जो बेटा है उसके सिर पे सृष्टि का भार है, वो सृष्टि चला रहा है। और तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। हे पंडित, इस बात को विचार करो तुम। सो प्यारे भक्तजनों, इसी को सदगुरु और एक बाणी में बीजक में ही कहते हैं कि जिन साहिब से भय निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा, निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा। सदगुरु कहते हैं कि जिन साहब से निरंजन हुए वो पुरुष न्यारे हैं, निरंजन ने सृष्टि को बनाई है। उसी को सदगुरु कहते हैं कि बूंद राम का सकल पसारा, यानी कि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म है, उनको सदगुरु बूंद की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा के अमरलोक देश से ही आकर के सृष्टि को बनाए हुए हैं। इसलिए बूंद राम का सकल पसारा है। और निरालंब प्रभु सबसे न्यारा। निरालंब का मतलब अधर, निराधार जो परमात्मा है, जिन्हें किसी आधार की जरूरत नहीं, पांच तत्वों का आधार जिन्हें नहीं है, जो पांच तत्व और दुख से परे हैं, गम से परे हैं, अगम परमात्मा है, वो सबसे न्यारे परमात्मा है। सो प्यारे भक्तजनों, सतगुरु परमात्मा जिस राम को भजने की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे न्यारे राम है। उन्होंने सीधे कह दिए सदगुरु कि ये ना हम दशरथ के राम की बात करते हैं, ना घटघट के राम की बात करते हैं, ना बूंद राम की, हम किसकी बात कर रहे हैं? निरालंब प्रभु की। क्यों? क्योंकि निरालंब प्रभु देह रहित हैं, विदेह हैं। और ये जो तीनों राम हैं, ये क्या है? काया पकड़े हुए हैं, शरीर पकड़े हुए हैं, पांच तत्व का, पांच तत्व का शरीर पकड़े हुए हैं। तो ये जन्म मरण में जा रहे हैं। इसलिए इनकी भक्ति करने से आपका कल्याण नहीं होगा। ना दशरथ के पुत्र राम की भक्ति करने से कल्याण होगा, ना आत्मा राम भजने से कल्याण होगा, क्योंकि आत्मा राम खुद दुख में जा रही। बहुत से संत आजकल ऐसी अज्ञानता फैला रहे हैं कि आत्मा सो परमात्मा, हालांकि इसमें आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि सदगुरु निरालंब प्रभु की बात करते हैं। निरालंब परमात्मा से आपका कल्याण होगा, क्योंकि ये आत्मा भी जन्म मरण में फंसी हुई है, शरीर पकड़ रही है, यहाँ पे विदेह नहीं हो पा रही है। ये विदेह तभी होगी जब परमात्मा के अमरलोक देश में जाएगी, क्योंकि परमात्मा विदेह है, नी शरीर है, वहां ये भी नी शरीर होगी, आनंद करेगी जा करके। और ये जो बूंद राम सृष्टि करता निरंजन ब्रह्म है, ये भी शरीर में फंसे हुए हैं। तो ये सारे के सारे जन्म मरण में फंसे, इसलिए इनकी भक्ति साहिब नहीं पकड़वाते, क्योंकि ये सब लोग जन्म मरण में फंसे हुए, तन का मन का जन्म मरण का दुख पा रहे हैं। और परमात्मा सतगुरु जो हैं वो निरालंब प्रभु की बात करते हैं। निरालंब जो गम से परे हैं, दुख से परे हैं, निशरीर परमात्मा है, उनको भजन करने की बात सदगुरु कहते हैं। मगर प्यारे भक्तजनों, आजकल भक्त तो बेचारे, उनको पता तो है नहीं,
संत लोग बड़ी अज्ञानता में फंसा देते हैं, राम और कृष्ण को सतगुरु कबीर साहब को एक बता देते हैं और ऐसे ऐसे रामकृष्ण की बात का प्रचार करते हैं। मतलब सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आके अज्ञानता फैला के जीवों को नरक ले जाना और कोई काम उनके पास नहीं बचा है। इसलिए आप सभी ने विवेक जगाना है, आप सभी को विचार करना है, इस बात पर अवश्य विचार करना है, क्योंकि सतगुरु परमात्मा कबीर साहब चारों रामों की बात का पर्दाफाश करते हैं। बस हमने विवेक लगाने की देर है, विवेक लगाने की जरूरत है। जिस दिन हमारा विवेक जागृत हो गया उस दिन हमें कोई भरमा नहीं पाएगा। हम सदगुरु की आरती क्यों कराते? मुक्ति नहीं होगी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की आरती से। और मुक्ति के लिए आपको साधना करनी होगी, ध्यान लगाना होगा, आत्मा परमात्मा को जानना होगा। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की आरती करेंगे, उनकी वाणी को पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे, उनकी वाणी अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। सही रास्ते पर आप आ जाएंगे, कोई नहीं आपको भरमा पाएगा, कोई नहीं 84 में डाल सकता है। इसीलिए प्यारे भक्तजनों, सतगुरु परमात्मा जो कहते हैं कि अब भजु राम नाम अविनाशी, अब भजु राम नाम अविनाशी। राम किसकी राम भजने की बात करें? अविनाशी राम की। ये दशरथ के पुत्र की राम की बात नहीं करते साहब, ये घट राम की बात नहीं करते, ये निरंजन ब्रह्म को भजने की बात नहीं करते। क्या कहते? अब भजु राम नाम अविनाशी। जो अविनाशी राम है, जो काया रहित है, दुख से परे निराधार परमात्मा, उनका भजन करो, उनके अमर लोक देश जाओगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसी को सदगुरु और भी अच्छे तरीके से कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत दुखा दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। कौन राम है? जो न्यारे राम है, उनको जानोगे तब बचोगे, क्योंकि वो राम निशरीर हैं, काया में नहीं है, काया के अंतर्गत वो राम नहीं है, वो परमात्मा। इसलिए वो राम को भजोगे तब उनके देश में जाके तुम भी निशरीर होगे। इस संसार में रहकर तुम कितनी भी आत्मा की साधना कर लो, अपने स्वरूप में स्थिर हो ही नहीं पाओगे। तुम फिर नीचे उतर आओगे, फिर शरीर पकड़ लोगे। इसलिए जब तक अमर लोक देश नहीं जाओगे, निशरीर परमात्मा के पास नहीं जाओगे, तब तक तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। उसी को सदगुरु कहते संसार बहुत दुख की खानी है। तभी बचोगे जब उस परमात्मा राम को जानोगे, निरालंब राम को जानोगे, तब बचोगे। प्यारे भक्तजनों, कदापि ये मत सोचना अगर कोई साधु संत बताता है कि नहीं सतगुरु कबीर साहब ने ये राम जो दशरथ के पुत्र हैं इनकी बात बोले, नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत है। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब निरालंब प्रभु से बात की, निरालंब प्रभु की बात बोलते, जो इन तीनों से न्यारे हैं परमात्मा, उनकी बात बोलते, अमर लोक देश की बात को बताते हैं। क्योंकि वो परमात्मा नहीं शरीर हैं, और शरीर से ही आप सभी को दुख लगा हुआ है, तन का, मन का, जन्म मरण का, 84 लाख योनियों का, सबका दुख किसके से लगा हुआ है? शरीर से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? शरीर से। और शरीरधारी की हम भक्ति करेंगे कदापि मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसी को सदगुरु कहते हैं, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। बंधे हुए व्यक्ति को बंधा हुआ व्यक्ति किसी भी उपाय से नहीं छुड़ा सकता। निर्बंध की सेवा करोगे तब तुम बंधन मुक्त हो सकते। इस संसार में सारे के सारे जन्म मरण के बंधन में मुक्त हैं, जन्म मरण के बंधन में फंसे हुए हैं। मुक्त हैं केवल परमात्मा, क्योंकि वो शरीर नहीं पकड़े हैं, वो निशरीर हैं, उन्हें जन्म मरण नहीं लगा हुआ है। इसलिए वो परमात्मा के अमर लोक देश में आप जाएंगे तभी कल्याण होगा आपका। सज्जनों, जैसे ये सृष्टि आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म का देश जो काल का देश है, ऐसे ही परमात्मा का देश है। यहाँ पे जैसे आत्मा आहार विहार कर रही है, उसी तरह वहां पर भी अंतर क्या है? यहाँ पर आत्मा शरीर पकड़ी है 5 तत्व का, वहां 5 तत्व नहीं है, दुख की चीज नहीं, वहां आनंद ही आनंद है, परमानंद है। यहां दुख है, वहां दुख नहीं है। यहां 5 तत्व है, वहां 5 तत्व नहीं है। यहां दुख का देश है, वो आनंदमय देश है, लोक है परमात्मा का, अमर लोक, सत्य लोक, अनामी लोक, अगम लोक।
उसी को कहते, उसके पर्यायवाची नाम है। और हर नाम के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। अगम लोग, गम से परे, अमर लोग, जहां कोई मृत्यु, जन्म मृत्यु नहीं होती, अनामी लोग, जिसका कोई नाम नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो प्यारे भक्तजनों, आप सभी को इस बात को बड़े ही गहराई से समझना है, और जो न्यारे राम की बात सदगुरु परमात्मा बताते उसका भजन करना है। अज्ञानता में नहीं फंसना है। जीवन बहुत थोड़ा है। 84 में ले जाएंगे आपको लोग, क्योंकि वो तो जा ही रहे हैं, आपको भी ले जाएंगे साथ साथ, कि साथ रहेगा तो ठीक रहेगा। इसलिए प्यारे भक्त हंस जनों, आपने इसमें कदापि नहीं पढ़ना है। आपको न्यारे राम की भक्ति करना है। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं सदगुरु कबीर साहब ने दशरथ के पुत्र की भक्ति की कराई, या ये आत्म राम की भक्ति कराई, या इस निरंजन ब्रह्म की भक्ति कराई, तो आप सभी सीधे कह देना नहीं, वो न्यारे राम की बात बताते हैं, जो सबसे न्यारे इन तीनों लोगों से। और प्यारे भक्तजनों, उस न्यारे राम की, वो जो परमात्मा न्यारे राम हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अगर आप सभी को प्राप्ति चाहिए तो 22 जून को हमने प्राकट्य महोत्सव, जो सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य का दिन है, 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन है, उस दिन हमने प्राकट्य महोत्सव रखा है। सदगुरु का प्राकट्य महोत्सव है, बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी उसमें जितने भी लोग आ सकते हैं आइए, और ज्ञान दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। परमात्मा से मिलने की सही राह को जानिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। जीवन बहुत थोड़ा है, और इस भंडारे में सदगुरु का प्राकट उत्सव है। इसमें जितना हो सके आप सभी दान करें, इसमें आप अपनी श्रद्धा लगाएं, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, क्योंकि सदगुरु का प्राकट्य महोत्सव है। बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है। वो तो इतना पावन पुनीत दिन है कि उसके वर्णन नहीं कर सकते हम उस दिन का। इतना पुनीत अवसर आ रहा है सदगुरु का के प्राकट्य का। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो सदगुरु के प्राकट्य का दिन है, उस दिन हमने खूब खुशियां मनानी हैं, खूब दीपक जलाने हैं अपने घरों में, खूब उत्सव मनाना है, क्योंकि सदगुरु का प्राकट्य है और उसको उत्सव की तरीके हम सभी को मनाना है। तो आप सभी 22 जून को जरूर चौकिया मोड़ मनुआपुर आश्रम पर सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के आश्रम पर पहुंचे। आप सभी के रहने, खाने, भोजन पानी के हर चीज की अच्छी से अच्छी सुविधा की जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप सभी किसी भी भक्त हंस जनों को, साधु संतों को मेरी बात से दुख पहुंचा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।